नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रोशनी सबके लिए मेरे चैनल में आपको खुशामदीद। अज़ीज़ान गिरामी, फिर वही बात कहूँगी, बहुत ही खूबसूरत बातें मेरे आका ताजदार कायनात रहमतुल आलमीन की खूबसूरत प्यारी बातें, बाबरकत बातें, जिनसे तो ना मेरा कभी दिल भरता है और ना कभी भरेगा। और मैं समझती हूँ कि आपका भी दिल करता है कि उनकी बातें सुनते ही चले जाएं। दिल ही नहीं हमारा सैराब होता, और होगा भी क्यों। हम महबूब खुदा, रसूल खुदा, हबीब खुदा, रहमतुल आलमीन की उम्मत है। और वो उम्मत जिनके लिए नबियों ने दुआ की थी, जिनके लिए नबियों ने अल्लाह से सिफारिश की थी कि अल्लाह हमें अपने आखिरी महबूब, जो तेरा हबीब है, जो तेरा सबसे लाडला है, उसका उम्मती बना दे। तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें उनकी उम्मत में पैदा किया तो क्यों ना शुक्र अदा करें। हम तो सजदे से सर ना उठाएं जितना हमें खूबसूरत अल्लाह ताला ने अता की, कि हम अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उनकी सुन्नतों पे अमल करने की तौफीक अता करे और हमें ऐसा बना दे कि हम अपने अल्लाह को पसंद आ जाए, अल्लाह के प्यारे हबीब को पसंद आ जाए। अज़ीज़ान गिरामी, मक्का में उस वक्त बड़ी गुर्बत थी, बदहाली का ज़माना था, जब मेरे आका ताजदार कायनात ने इस्लाम की तबलीग शुरू की थी। सिर्फ 40 लोग ही तो इस्लाम लेकर आए थे, बाकी तो सारा का सारा अरब काफरों से भरा हुआ था। और सबसे ज़्यादा जो आपके दुश्मन थे, अबू जहल थे, अबू लहब थे, अतबा था, शिबा था, इस तरह के हज़ार लोग जो सरदार भी थे और आप मालदार भी थे, गरीबों पे जुल्म करने वाले थे, वो आपके सबसे बड़े दुश्मन थे। अज़ीज़ान गिरामी, एक रवायत है कि मक्का में एक मेला लगा करता था, एक मंडी लगा करती थी। उस मंडी का नाम हजूरा था। उस मंडी में लोग आते थे, अपनी चीज़ें बेचा करते थे, जानवर भी, अपनी चीज़ें भी, और वहाँ बोलियाँ लगा करती थी, नीलामी की बोलियाँ लगा करती थी। इसी तरह एक बहुत दूर दराज इलाके का एक कबीला था, जुबैदी उसका नाम था, कबीला जुबैदी उसका नाम था। वहाँ से एक शख्स आया अपने ऊँट लेकर। ऊँट बड़े खूबसूरत थे, अरब में सुर्ख ऊँट बहुत ही खूबसूरती की अलामत समझे जाते थे, महंगा तरीन ऊँट था। चनाचे वो अपने ऊँटों को लेकर मक्का में आया और उसने उस हजूरा मंडी में जाके अपने ऊँट पेश किए ताकि कोई नीलामी लगाए। अबू जहल चूँकि उस वक्त मक्के का सरदार भी था, मालदार भी था, काफिर भी था और जुल्म करने में भी सबसे आगे था। उसने ऊँट देखे, उसे ऊँट बड़े पसंद आए। उसने उस शख्स से कहा कि कोई शख्स भी बोली नहीं लगाएगा, ये ऊँट मैंने खरीदने हैं। अगर ऊँट ये 2 लाख के हैं, मिसाल के तौर पे आज के ज़माने के मुताबिक, उस वक्त तो वल्लाह आलम क्या रेट होगा, तो मैं तुम्हें इसका चौथा हिस्सा दूँगा, मतलब मैं तुम्हारे दोनों ऊँट 50,000 में खरीदूँगा और इससे ज़्यादा कोई भी नहीं देगा तुम्हें। उसने कहा कि मैं बड़ा गरीब हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ, मैं आपको कैसे इतने थोड़े पैसों में ऊँट दे दूँ, मेरा तो खर्चा भी नहीं निकलता। उसने कहा नहीं, ये ऊँट तो और कोई ख़रीद ही नहीं सकता और ना कोई इसकी ज़बान बोली लगाएगा। चनाचे वो शख्स अपने ऊँट लेकर एक साइड पे होकर बैठ गया, रोने लग गया। अबू जहल ने कहा ये ऊँट मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे, तुम जब तक मर्जी यहाँ पे बैठे रहो। अब चूँकि उस शख्स का कोई घर नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं थे, तो उसने वहाँ बैठना ही मुनासिब समझा, लेकिन सोचने लगा कि मैं क्या करूँ। शाम हुई तो वहाँ से हज़रत ज़ैद बिन इरकम गुजर रहे थे। उन्होंने कहा ऐ शख्स, तू क्यों रोता है। उस शख्स ने सारा वाक़या सुनाया। हज़रत ज़ैद बिन इरकम कहने लगे, तेरी इस पूरे मुल्क में, अरब में कोई मदद नहीं करेगा। इस सारे इलाके में इन लोगों का अपना बहुत रोब है, इन्होंने बहुत जुल्म किए हैं, हर बंदा इनसे डरता है। एक ऐसे हस्ती है जिसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा जो तुम्हारी मदद करेंगे, वो हरम शरीफ में बैठे हैं। जाओ, वो काली कमली वाले बैठे हैं, तुम्हारी ज़रूर मदद करेंगे।
وہ زبیدی آدمی جو قبیلہ زبیدی کا آدمی تھا وہ فوراً حرم شریف کی طرف چل پڑا اور جا کے دیکھا تو میرے آقا تاجدار کائنات بیت اللہ کے ساتھ کمر ٹیک کے آرام فرما رہے تھے. آپ چونکہ اس کو نہ وہ جانتے تھے نہ وہ شخص جانتا تھا. بہرحال جو آپ زید بن ارقم نے جو بتایا تھا اس کے مطابق وہ گیا اور جا کے آپ کے قدموں میں بیٹھ گیا. آپ نے آنکھیں کھولی, پوچھا کیا ماجرا ہے؟ جانتے تو آپ سب کچھ تھے لیکن آپ اس شخص سے سننا چاہتے تھے. چنانچہ اس نے تمام واقعات کو بیان کیا. تو میرے آقا تاجدار کائنات مسکرانے لگے. فرمایا اینا جمل, تمہارے اونٹ کہاں ہیں؟ جو اس نے اینا جمل کہا تو وہ شخص کہنے لگا میرے اونٹ باہر کھڑے ہیں اور میں اس کو کیسے بیچوں, وہ تو کوئی بیچنے نہیں دے رہا وہاں پہ. آپ نے اسی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جو صحابہ کرام تھے وہ جمع کیا. فرمایا کہ میری جیب میں تو اتنے پیسے نہیں ہیں لیکن تم سب چلو میرے ساتھ اپنے اپنے پیسے لے کر اور اس شخص کی اونٹوں کی بولی لگاتے ہیں تاکہ اتنی دور سے آئے ہیں اپنا خرچہ پانی پورا کر کے جائے. چنانچہ آپ نے ان سب کو لیا اور جا کے اس حضورہ منڈی میں چلے گئے. ابو لہب, ابو جہل اتنی بڑی بڑی اونچی پگڑیوں کے ساتھ, قیمتی پوشاک کے ساتھ تختوں پہ بیٹھے ہوئے. میرے آقا تاجدار کائنات رحمت العالمین سادے سے لباس میں, سادی سی کملی میں اور سادی سی پگ میں, سادی سی عبایا میں آپ جا کے کھڑے ہو گئے. آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تمام آپ کے ساتھ موجود تھے. اور وہ شخص بھی اپنے اونٹوں کو لے کر آ گئے. چنانچہ میرے آقا تاجدار کائنات نے وہاں جا کر ابو جہل کے پاس تخت پر بیٹھ گئے. ابو جہل تو ایسے جیسے اس کی ماں مر گئی, جو کہ پورے اس وقت حاکم تھا, لیکن اس کی اکڑ ایک دم ختم ہو گئی. میرے آقا تاجدار کائنات نے اس کی بولی لگائی. حضرت ابو بکر صدیق نے لگائی, حضرت عمر فاروق نے لگائی. مطلب اتنی بولی لگی کہ اس کے اونٹ جو مطلب ایک آج کے مطابق 2 لاکھ کے تھے تو اس کو تو 6 لاکھ کے مل گئے. چنانچہ سب نے پیسے اکٹھے کر کے حضرت 4 صحابہ اور میرے نبی آقا تاجدار کائنات نے وہ پیسے جمع کر کے اونٹ اس سے خرید لیے اور شخص کو پیسے دے دی. وہ شخص جو زبیدی قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا وہ بڑے خوش ہوا اور اس نے آپ کا شکریہ ادا کیا. جب آپ نے اس سے اونٹ لے لیے اور وہاں سے چل دیے تو تمام کافر اکٹھے ہو کر ابو جہل کے پاس آئے. کہنے لگے تو ہمارے ساتھ ہی ظلم کر سکتا ہے, ہمارے ساتھ ہی اتنی ڈنگے مارتا ہے, اب کیا ہو گیا تھا تجھے؟ جب محمد عربی آئے اور آپ اس کے آگے تو بولا نہیں, کچھ کا تک نہیں. ابو جہل کہنے لگا کہ تم نہیں جانتے جس وقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے ان کے ساتھ ایسی ایسی طاقتیں دیکھی جو میں ذرا بھی جنبش کرتا تو میری گردن اتار دیتی. ان کے ساتھ نیزے, برچیاں, تلواریں, ایسی ایسی طاقتیں لے کے کھڑی تھیں جیسے مجھے چاروں طرف سے انہوں نے گھیرا ہوا تھا. تو مجھے لات اور منا کی قسم ہے, لات عزا کی قسم ہے کہ میں نے ایسی طاقتیں کبھی نہیں دیکھی. ذرا بھی جنبش کرتا تو مجھے انہوں نے مار دینا تھا. اور ایک لفظ اس نے بہت بڑا کہا جو کہ تاریخ میں یہ لفظ جو ہے نا موجود ہے. اس نے کہا تمام لوگوں کو کہ جب تک محمد عربی اس دنیا میں ہیں, اس ہماری عرب کی ملک میں ہیں, ہم کسی بھی ظلم نہیں کر سکیں گے اور نہ یہ ظلم ہونے دے گا. عزیزان گرامی, میرے آقا تاجدار کائنات کی اتنی اتنی خوبصورت باتیں, اتنی پیاری باتیں ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے میں آپ سے شیئر کرتی چلی جاؤں. دیکھیں ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ پھر آپ سے شیئر کری. میرے آقا تاجدار کائنات کی پیدائش سے 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے. 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے. یمن کا ایک بادشاہ تھا, اس کا نام تھا تبا خمیری. اس نے یمن سے
पूरे दुनिया में सैर करने का एक नतीजा, एक उसका सोचा, जहन बनाया कि मैं हर जगह का दौरा करता करता सऊदी अरब भी जाऊँगा। चनाचे उस सब जगह पे हर जगह ठहरता चल पड़ा। उसके साथ 12,000 आलम और तबीब मौजूद थे, 1,32,000 प्यादा मौजूद थे, 1,32,000 सवार मौजूद थे। अलगर्ज मालो दौलत के उसके पास ढेर थे। और जब वो इसी तरह हर मुल्क में सियाहत करता करता जब सऊदी अरब के मुल्क में पहुंचा तो वहाँ देखा किसी ने भी मेरा इस्तकबाल ना किया। जहाँ भी मैं जाता हूँ सब लोग मेरे पास आते हैं, मेरी ताज़ीम करते हैं, लेकिन यहाँ तो मुझे किसी ने पूछा भी नहीं, देखा भी नहीं। वो बड़ा हैरान हुआ कि मैं इतने अरसे से, महीनों से निकला हुआ हूँ, हर मुल्क में ठहरता हुआ आ रहा हूँ, हर मुल्क में मैं जाता हूँ, वहाँ के लोग मेरी इज़्ज़त करते हैं, ताज़ीम करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या है जो किसी ने मुझे देखा भी नहीं। अज़ान ग्रामी ये बात सुनकर सोच कर वो बड़ा परेशान हुआ। तो उसने अपने वज़ीर से कहा कि वज़ीर पता करके आओ क्या माजरा है। वज़ीर ने ऊँट से उतरा और जाके पता किया तो पता चला कि इस इलाके में, इस मुल्क में एक अल्लाह का घर है, बैतुल हरम। वहाँ हर वक्त तवाफ़ जारी रहता है और वहाँ पूरी दुनिया से लोग आते हैं और तवाफ़ करते हैं। ये 1,32,000 प्यादा या 1,32,000 आपके पास सवार हैं तो कुछ भी नहीं है। वहाँ लाखों की तादाद में लोग आते हैं और वहाँ उसका खाना काबा की ज़ियारत करते हैं। इसलिए आपके इस काफ़िले का या आपके इतने लोगों का किसी पे कोई असर ना हो। तो बखमीरी ने जब ये बात सुनी तो उसके दिल में इस बात का बड़ा रंज हुआ और साथ ही गुस्सा भी आया। उसने एकदम दिल में सोचा, अभी मुंह से भी नहीं कहा, दिल में सोचा कि मैं अब यहाँ पे रहूँगा और मैं इस खाना काबा को ना माज़ल्ला मैं ढा दूँगा, गिरा दूँगा, फिर देखूँगा कि ये लोग मेरी ताज़ीम क्यों नहीं करते। अज़ीज़ान इकरामी, जैसे ही उसने ये बात सोची, अल्लाह के हुक्म से उसकी नाक से, उसके मुंह से, उसकी आँखों से, उसके कानों से बदबूदार खून और रेशा निकलने लगा। उसकी स्मेल इतनी ख़तरनाक हद तक बुरी थी कि पास के लोग भी दूर दूर जाने लगे। वो अपने साथ 12,000 तबीब और आलम लेकर चला था। तमाम तबीबों ने उसका बड़ा मुआयना किया, हर तरह के जतन किए, लेकिन वो ब्लड और जो रेशा था बदबूदार वो निकलना बंद ना हुआ। उसी इलाके में उन्होंने खैमे गाड़ लिए और उस बादशाह का इलाज शुरू हो गया, लेकिन तुब्बा खमेरी को किसी चीज़ से भी आराम ना आया। अज़ान ग्रामी, उसमें चूँकि 12,000 में लोगों में आलम भी थे, तबीब भी थे। उनमें एक बहुत बड़े आलम थे, आलम रब्बानी उनका नाम था। वो उसके खैमे में आए और कहने लगे, नब्ज़ पकड़ी, कहने लगे तुब्बा खमेरी, ये जो तकलीफ़ है ना, ये जो बला आई है तुम्हारे पे, ये ज़मीनी बला नहीं है, ये वबा ज़मीनी नहीं है, ये आसमानी बला है, आसमानी वबा है और इसका आसमान वाले ही से ताल्लुक़ है। मेरे दिल में ख्याल आ रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने कोई गलत बात सोची हो इस मुल्क के बारे में, इस जगह के इलाकों के बारे में। तो बखमेरी ने कुछ देर के लिए सोचा, आंखें बंद की तो जहन में आया कि हाँ, मैंने एक बात सोची थी। आलम रब्बानी ने कहा, अगर आपने सोची और मुझे नहीं बताना चाहते, लेकिन इसी वक्त आप तौबा कर लीजिए। अल्लाह की को तौबा बहुत पसंद, तौबा का दरवाज़ा तो हर वक्त खुला है। अज़ान ग्रामी, तुब्बा खमेरी ने जब ये बात आलम रब्बानी के मुँह से सुनी तो उसी वक्त उसने अल्लाह के हुज़ूर तौबा की और अल्लाह से तौबा की और कहा, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे घर के बारे में ऐसी बात की। यानी बहुत बड़ा मौजज़ा हुआ। जैसे ही उसने तौबा की है, आलम रब्बानी फरमाते हैं कि उसके मुंह से, आँखों से, कान से, नाक से जो ब्लड, जो रेशा बदबूदार आ था, एकदम से बंद हो गया। बंद होने के साथ साथ उसके चेहरे का रंग भी बदल गया। उसी वक्त आलम रब्बानी ने उसको कहा कि आपने तौबा कर ली है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तौबा कबूल कर ली और आपको नेकों में शुमार कर दिया। ज़ाहिर ग्रामी, जैसे तुब्बा खमेरी ने जब अपने
हालात देखे, उसी वक़्त उसने कहा कि मैं अब तौबा करता हूँ। अज़ान इकरामी, उसने तौबा की और उसने उसके बाद अपने दिल में इस बात का किया कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, और पहला रेशमी गुलाब उसने खाना काबा पे तुबा खमेरी में चढ़ाया और तमाम सऊदी अरब के बाशिंदों को, हर बाशिंदे को बुला के उसने साथ साथ जोड़े और साथ साथ अशरफियत दी। अज़ान इकरामी, उसके बाद उसने कहा कि मैंने यहाँ तो देखा, मैं और सियाहत करना चाहता हूँ। चनाचे उसने मदीना की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वो मदीना की तरफ चला है, अज़ान इकरामी, मदीना के पत्थर, मदीना की कंकरियाँ, वो जो उसके साथ आलम रब्बानी और बहुत बड़े आलिम मौजूद थे, उन्होंने ना उन पत्थरों को सूंघना शुरू कर दिया। वो जिधर से गुजरते उनको खूबसूरत महक आती थी। उन्होंने उस वक्त तौबा खमेरी से कहा कि तौबा खमेरी, ये वो जगह है जहाँ आखिरी पैगम्बर मेरे आका ताजदार कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आना है और यहीं रिहाइश होनी है, यहीं उनकी रिहाइश होनी है, और हम नहीं चाहेंगे कि हम यहाँ से जाएं। तौबा खमेरी ने जब ये बात सुनी तो सोच में पड़ गया। उसने वहाँ पे खैमे डाल दिए और आलम रब्बानी से कहा कि तुम अपनी तमाम की तमाम किताबें निकालो और इसके बारे में मुझे मुतालिया करके बताओ। अज़ान इकरामी, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, अभी इसकी बात आगे जा रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा किस्सा सुनाऊंगी कि आगे क्या मसला होता है, क्या हालात होते हैं, तौबा खमेरी के साथ क्या होता है, और वो कौन था और वो कैसे ईमान लेकर 1000 साल पहले मेरे आका की ताजदार कायनात की पैदाइश से पहले उसने ईमान लिया है। इंशाल्लाह नई वीडियो में मैं आपके साथ फिर ज़रूर हाजिर होंगी। चलते चलते फिर आपको कहूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए, और आपके खूबसूरत कमेंट्स की मुझे बहुत ज़रूरत है। इंशाल्लाह नई वीडियो तक के लिए इजाज़त, फ़ी अमान।